इंश्योरेंस का जब से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है और खासकर मेडिकल इंश्योरेंस, उसकी वजह से हमारे यहाँ स्वास्थ्य में कितना प्रभाव पड़ा? कितने लोग ज़्यादा स्वस्थ रहने लगे या इसका कोई फर्क पड़ा? इस पे आपको क्या लगता है? हमारी कार का इंश्योरेंस जब से हुआ तो हम तो लापरवाह हो गए कि गुम भी जाएगी तो पैसा मिल जाएगा। कई बार मन में होता है कि कितना ध्यान रखेंगे, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो गारंटी होनी चाहिए। तो हमको लगता है कि इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। कुछ कार में अगर देखोगे कि दूसरे को टकरा जाओगे तो उसको कितना भरपाई देनी होगी वो आपको पता नहीं, तो वहां पे इंश्योरेंस ठीक भी है कि वो निपटता रहता है, आपको कुछ नहीं देना है। लेकिन आपकी कार की सीमा में आप अगर गलत चलाएं और फिर टकरा जाए तो कुछ मिल जाएगा, इसलिए इंश्योरेंस कराते हैं। मिलता भी है और सब लोग कराते हैं। इंश्योरेंस की जरूरत थर्ड पार्टी की जो कारों में है वो इसलिए हुई कि दूसरे को ना टकरा जाएगा, इसलिए उतना तो कराना जरूरी है, वो शासन के द्वारा है। अगर शासन ये नियम बना ले कि भाई जिससे टकराओगे, जो भी टकराएगा कार से, उसको पैसा तो दिया ही जाएगा, और आप अगर गलती से टकराते हैं अपनी कार से किसी दूसरे से तो आपको सजा होगी। तो सजा का प्रावधान तो आज भी है। टकराने का भुगतान जरूर आप नहीं है। तो अगर इंश्योरेंस की कंपनियां कैसे चल रही हैं इस बात पे आप ध्यान रखो, तो कौन इतना बेवकूफ होगा कि आपकी भरपाई करता रहे और उसको कोई फायदा नहीं। तो इंश्योरेंस की कंपनी तो ये मान के चलते हैं कि लोगों में डर है, और 100 लोगों में कितने लोग टकराएंगे, कितने लोगों को भरपाई देनी होगी, कितने सालों में ऐसा होगा। तो देखोगे कि जितनी इंश्योरेंस की कंपनी है वो फल फूल रही है। अगर इंश्योरेंस की कंपनी फल फूल रही है तो जाहिर है जो उसके करवाने वाले हैं, जो इंश्योरेंस के मेंबर्स हैं, वो कहीं ना कहीं ज्यादा पैसा दे रहे होंगे और उससे लाभ कम ले रहे होंगे। तो बीमारी में भी ऐसा ही होगा, किसी भी इंश्योरेंस में ऐसा ही होता है। तो पहली चीज की इंश्योरेंस कंपनी को ज्यादा फायदा होगा। दूसरा, इंश्योरेंस मेडिकल सेक्टर में आया। एक तरफ आप कह रहे थे कि हम अपने देश में सभी को स्वास्थ्य देंगे, तब आपने सरकारी अस्पताल खोले। आपकी जनसंख्या बहुत बड़ी और आप इलाज दे नहीं पाए, प्राइवेट डॉक्टर खुल गए और प्राइवेट अस्पताल भी खुल गए और काफी अच्छे खुल गए। अब उनको खर्चा कौन देगा? अगर सरकार कहेगी कि तुम अपना जानो, तुम्हारे पास जो पेशेंट आएंगे तुम उनसे पैसा कमाओ, तो इतने बड़े अस्पताल की ईएमआई कैसे जाएगी? तो फिर एक नेक्सस शुरू होता है कि वो सरकारी आदमियों को, जो बड़े अधिकारी हैं, उनके लिए अपने यहाँ सुविधा मुफ्त कराए और पैसा डायरेक्ट कराए। यहाँ तक पहली श्रेणी में हुआ कि जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं और बड़े सरकारी संस्थान हैं, उनके अधिकारियों के लिए एक श्रेणीबद्ध तरीके से स्वास्थ्य की चिकित्सा मुफ्त कराई गई या पैसे का रियम्बर्समेंट कराया गया। दूसरी श्रेणी में जब भूख और बढ़ी तो उन्होंने कहा जनता भी तो है, तो सरकार ने कहा हम जनता का पैसा कैसे दे सकते। तो उन्होंने कहा एक जुगत बढ़ाते हैं कि तुम प्रचार करना राजनीति में कि हम सबको सेहत फ्री कराएंगे, और उसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार 300 करोड़ का इंश्योरेंस कराएगी। अब जिसको भी बाईपास सर्जरी कराना है वो गोदावरी हॉस्पिटल में भी जा सकता है या अपोलो में भी जा सकता है। तो आप प्रचार करना और हम पैसे कमाएंगे, और इंश्योरेंस की कुछ अगर दलाली कोई खा सकता है तो वो भी खा लेगा। तो ये तीनों का नेक्सस हुआ, एक आयरन कर्टन।
अब जिसकी बाईपास फ्री में हुई होगी उसको तो फायदा हुआ होगा, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वो फायदा किस लेवल का हुआ और उसकी क्या कीमत चुकाएगी। अगर हम बृहत्तर लेवल पर इसको देखें तो उस व्यक्ति की जिसकी जान बची वो तो ठीक है, लेकिन क्या वैसी सुविधाएं हम सस्ते में मुहैया नहीं करा सकते? क्या हम असफलता को छिपाने के लिए एक बहुत महंगा तरीका और एक लूट का नया तरीका पेश करेंगे पूरी दुनिया के सामने? अगर इंश्योरेंस सरकार दे रही है तो कहीं ना कहीं वो करों के रूप में जनता से वसूला गया होगा। मुफ्त में तो सरकार कहीं से आसमान से टपकता नहीं है सरकार के पास। तो ये एक चक्र है जो ठीक नहीं है। मूल रूप से इंश्योरेंस, फ्री मेडिकल, ग्लोरिफिकेशन ऑफ डॉक्टर्स, ये समाज के लिए ठीक नहीं। इनको सस्ते में करने के लिए, प्राथमिक रूप से लोगों को स्वस्थ रखने के लिए उनको कहना चाहिए स्वस्थ रहना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम बीमार पड़ोगे तो डॉक्टर लूटेंगे। ये वैसे ही है जैसे अपराध करोगे तो पुलिस लूटेगी या पुलिस मारेगी, लूटेगी। तो डॉक्टर लूटेगा नहीं तो परेशान करेगा, इंजेक्शन लगाएगा। अगर सहृदय भी हुआ, ठीक भी हुआ तो प्राथमिक रूप से लोग स्वस्थ रहें। और ये हम डॉक्टरी समुदाय के लिए और उनकी नर्सों के लिए भी यही दुआ करते हैं कि वो सब स्वस्थ रहें। उन्हें अपने ही भाइयों की जरूरत ना पड़े कि वो दिखाएं कि मेरा भी तो कोलेस्ट्रॉल चेक कर दो। कहीं बाईपास करते करते मुझे तो बाईपास की जरूरत नहीं पड़ गई, या मानसिक बीमारों का इलाज करते करते कहीं मैं भी तो मानसिक रूप से बीमार नहीं हो गया। तो इस क्रम से निकलने के लिए समाज को कोशिश करनी, इसे सरकार के भरोसे छोड़ना या सरकार को अपने ऊपर लेना और जनता इसको छोड़ दे कि भाई वो ले रहे हैं, बड़े हैं, ये एक गलत परिणाम वाला निर्णय होगा और दूरगामी परिणाम खतरनाक होगा। इसको रोकना